लॉगिन करेंगे आप WP एडमिन। यूज़र नेम हमें यहाँ पर एडमिन रखा था इसका और पासवर्ड कॉल करेंगे। एक मल्टी पेज वेबसाइट डालो यहाँ पर। टू पेजेस हम लोग ऑलरेडी इसमें क्रिएट कर चुके थे। पेज बनाइए चैप्टर्स के नाम से। यूज दिस लेआउट। फुटर को रिमूव करेंगे और पेज का नेम चैप्टर्स एंड क्लिक ऑन पब्लिश। न्यू पेज बनाइए चैप्टर। फुटर को रिमूव करेंगे और पब्लिश करेंगे इसको। प्राइसिंग
सभी पेजेस को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। विजिट करेंगे वेबसाइट। यहाँ से हमारी वेबसाइट स्टार्ट होती है, होम पेज। अब करना क्या है कि जहाँ हम लोग लोगों पर क्लिक करते हैं तो हमारा होम पेज शुरुआत से नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो ब्लॉग पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। इस पार्ट को हमें फिक्स करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, रीडिंग के अंदर स्टैटिक पेज, होम से हमारी वेबसाइट स्टार्ट होगी। सेव चेंजेस। अभी जब लोग लोगों पर क्लिक करेंगे तो होम पेज अपना यहाँ पर विजिबल होगा। तो मल्टी पेजेस में क्रिएट हो चुके हैं। इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के बाद प्लगइन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में अपना इंस्टॉल किया था इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से आप पेजेस देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ 8 पेजेस है। इम्प्रूवमेंट के लिए 0 दिखा रहा है, ओके में 0 है, गुड में 0 है। विदाउट अ फोकस की फ्रेज में टोटल नंबर ऑफ 8 पेजेस हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो पहली चीज़ कि फोकस की फ्रेज क्या है, जो H1 वगैरह में जाता है आपका, वो आपको बताना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आप साइट का ऑडिट यहाँ से कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, समटाइम्स काम करता है, समटाइम्स काम नहीं करता है, क्योंकि ये फ्री वाला हम लोग चला रहे हैं, क्रैक्ड वर्जन एक तरह से कह सकते हैं। बट जब आप परचेज करके चलाते हैं तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का ओवरऑल एक स्कोर आता है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखो, अ वेरी गुड स्कोर इज बिटवीन 50 and 75। फॉर बेस्ट रिजल्ट यू शुड स्ट्राइव फॉर 70 and अबव। आपको ओवरऑल जो स्कोर है वो 70 से ऊपर जाना चाहिए। ये रहा आपका कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के लिए। ये आपका कॉम्पिटिटर जो है उसकी वेबसाइट को आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ arena-multimedia.com। फर्ज कीजिए आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो फिलहाल देखो, ये इसका भी हमें कुछ नहीं दिखा रहा है इस वक्त, तो यानी कि इस सारे प्लगइन पे ये काम नहीं कर रहा है। बट अगर आप पेजेस वगैरह पे आओगे, एक बार यहाँ के और चेक करो, क्या ये यहाँ पर भी फेल हो रहा है, पास हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये हमें पेज का स्कोर दिखा रहा है इसके अंदर। तो ये होता है हेडलाइन का स्कोर, कि आपकी जो पेज की हेडलाइन है वो कितनी बढ़िया है। और ये होता है आपका पर्टिकुलर पेज का एसईओ स्कोर, ये कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पेज है वो 67, 64 यही स्कोर कर रहा है, 65। ठीक है, यानी कि 50 से अबव है। तो आप होम से शुरू कर सकते हैं, बट बिफोर दैट हमें अपनी इस प्रॉपर्टी को गूगल में वेरीफाई भी करना है। तो गूगल सर्च कंसोल,
सर्च कंसोल में आएंगे, स्टार्ट नाउ। यहाँ से आप चूज करेंगे ऐड प्रॉपर्टी और अपने डोमेन का नेम आप यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ ला के आप कॉल करेंगे इसको एंड कंटिन्यू करेंगे। वेरिफिकेशन के मेथड आपके सामने आएंगे। तो अब हम जैसे यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा वेब मास्टर टूल। जो भी चीज़ आपको वेबसाइट में ऐड करनी है हेड के अंदर, वो आप यहाँ डालोगे। देखो ये लिखा है द कोड अबव विल बी एडेड बिटवीन द हेड टैग्स ऑन एवरी पेज ऑन योर वेबसाइट। यानी कि अगर आपने गूगल सर्च कंसोल को यहाँ पर ऐड करना है तो आप यहाँ से इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट उसका कोड पास कर सकते हो। तो आप यहाँ देखोगे गूगल, बिंग, वाइंडेक्स, पिंटरेस्ट, इंडेक्स फ्लो, माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी, गूगल एनालिटिक्स, सभी चीज़ आपको मिलेंगी। ये इसका नहीं है, इसका वाला है मेरे पास। और एक और फेमस टूल प्लगइन आता है जिसको हम बोलते हैं गूगल साइट किट। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से प्लगइन में जब आप जाओगे, ऐड प्लगइन, यहाँ लिखिए गूगल साइट किट। इससे क्या रहेगा, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस, स्पीड टेस्ट, सब कुछ एक ही बार में वन गो में आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। यानी कि फिर हमें बार बार गूगल के प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्डप्रेस में ही इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लिक ऑन एक्टिवेट। और यहाँ से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो देखो ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है, साइन इन विद गूगल, ये मेरा अकाउंट, कंटिन्यू। तो गूगल का अपना टूल है, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अकाउंट चूज करेंगे, किस अकाउंट के साथ आप इसको जोड़ना चाहते हो, एनालिटिक्स वगैरह। फिलहाल ये सेटअप हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हमें इस प्रॉपर्टी को ओके कर लेना है। यहाँ आएंगे, आपको यहाँ से HTML टैग का ऑप्शन मिला है, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अगर ये सही से ऐड हो चुका है तो आप यहाँ पर इसको वेरीफाई पर टैप करेंगे। अगर ये वेरीफाई हो जाता है इट मीन्स कि हमारा कोड वर्क कर गया है इसमें। तो देखो यहाँ पर ओनरशिप हमारी वेरीफाइड हो चुकी है। अब ये जो हमारे यहाँ पर पेज है, हम लोग लिखेंगे sitemap.xml। तो इसका साइट मैप देखो वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली बन चुका है और यहाँ से हमारा पेज का एक साइट मैप अवेलेबल है। हम अपने इस पेज के साइट मैप को यहाँ से करेंगे कॉपी। अब यहाँ देखो एक सैम्पल पेज है, इसको मुझे नहीं लेके जाना है, तो आप सैम्पल पेज को बंद कर दो। पेजेस, ऑल पेजेस,
सैम्पल पेज को हम यहाँ से कोई एडिट करके पब्लिश से निकाल के ड्राफ्ट कर देंगे और अपडेट कर देंगे। ड्राफ्ट मतलब डिलीट नहीं रहेगा, आपका पेज भी रहेगा, लेकिन जब आप फ्यूचर में आपको लगता है आपको अपडेट करना है तो कर पाओगे। देखो पेज आपका यहाँ से चला गया। हमने ऐसे साइट मैप लेना है और अपनी प्रॉपर्टी के अंदर साइट मैप्स में आके यहाँ पर सबमिट कर देना है पेज साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके बारे में डेटा जो है वो मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर सबमिट किया इसको, तो यहाँ पर लिखा है कुडंट फैच अभी के लिए। आप अपनी इसी प्रॉपर्टी को एक बार और वेरीफाई में डालो। www डॉट के साथ सबमिट। अब एक बार आप अपना पूरा यूआरएल भी डाल के देख लो साइट मैप डॉट एक्सएमएल इस तरह से। तो आप यहाँ देखोगे आपके 7 पेजेस जो है इसने फैच यहाँ पर सक्सेसफुली कर लिया है। और दूसरी प्रॉपर्टी पे भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका सक्सेसफुली फैच हो गया, ठीक है। तो 7 पेजेस हमने यहाँ बनाए हैं, 7 के 7 1 2 3 4 5 6 7 7 के 7 पेजेस हमारे डिस्कवर हो भी गए रियल टाइम में। चलिए, इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का काम हमारा क्या है, यहाँ पर आपको गूगल एनालिटिक्स में काम करना रहेगा। जाइए गूगल एनालिटिक्स, एक नई प्रॉपर्टी बनाएंगे यहाँ से। यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे, वेबसाइट का नेम,
यहाँ देखो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन इन एंड इंस्टॉल अ गूगल टैग थ्रू वर्डप्रेस वाया दी वर्डप्रेस। तो यहाँ पर देखो प्लगइन, ऐड न्यू, प्लगइन में जाके सर्च करेंगे, जैसे साइट किट ऑलरेडी हम लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस दिखा दिया उन्होंने पूरा, किस तरह से आपने इसको करना है। तो चलिए, हमने ये काम ऑलरेडी अपना यहाँ पर करके रखा हुआ है। पेज को एक बार रिलोड करेंगे यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली हमने प्रॉपर्टी जो बनाई थी यहाँ पर फैच हो गई है। क्लिक ऑन कंप्लीट सेटअप, और ये हमारा जो अकाउंट है एसोसिएट हो चुका है। कांग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग सेटअप फॉर एनालिटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो। अब डेटा देखो, यहाँ पर गैदरिंग डेटा लिखा आ रहा है। फिलहाल ये डेटा बनने में टाइम लगता है, ठीक है। डेटा तब बनेगा जब इसके ऊपर विजिटर होगा, ट्रैफिक होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल अगर हम लोग इसके एनालिटिक्स में आते हैं, टेस्ट इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पर ये हमें रीटेस्ट करेंगे एक बार। अच्छा, शायद हमने कुछ सेव नहीं किया क्या। कनेक्ट नाउ, चीज़ें तो हो चुकी हैं। गो टू सेटिंग्स, रीटेस्ट, क्लिक ऑन टेस्ट इंस्टॉलेशन। वेल, वैसे हमारा हो चुका है, बट फिर भी अगर ये हमें ऐसा कुछ दिखा रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, ऑल इन वन एसईओ, जनरल सेटिंग्स, वेब मास्टर टूल, और यहाँ लाके आपने ऐड कर देना है सेव चेंजेस। अब टेस्ट करो।
साइट कहीं पर एक्सेस होगी तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। तो मैं मोबाइल पर इसको टेस्ट करता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने ये पेज अपने पास ओपन किया है और देखते हैं गूगल टैग मैनेजर काम कर रहा है या नहीं। दूसरा आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कोड अपना दिख जाएगा जो आपने ऐड किया है। तो ये देखो जो हमने मैनुअली डाला है वो भी आ रहा है इस तरह से, और जो गूगल ने खुद से ऐड किया वो भी आ रहा है। देखो बन गया डेटा यहाँ पर इस तरह से। तो आज हमारी लोकेशन जो है वो नोएडा की दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे अरीना एनिमेशन लिखने पर डेटा कहाँ का आ रहा है। हाँ तो ये कहीं और भी पकड़ रहा है, आईपी का कुछ प्रॉब्लम है। तो वैसे भी हम लोग ब्रॉडबैंड को रिलायबल नहीं मानते, बट हमने ये चेक कर लिया यहाँ पर। अगर मान लो मैं होम पेज की जगह किसी दूसरे पेज को विजिट करता हूँ, लेट्स से मैंने चैप्टर्स पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर डेटा बन जाएगा कि मैं चैप्टर पर आया हूँ। थोड़ी देर वेट कीजिए। तो ये चैप्टर का पेज मैंने ओपन कर लिया अपना। वेट करेंगे, यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा और ये देखिए चैप्टर्स का डेटा आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि हमारे बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो मैं साइट का लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, एक बार ज़रा ट्राई करके देखिए अपने पास सभी लोग। सभी के ग्रुप में अवेलेबल है, एक बार सभी लोग टैप करो। जैसे जैसे आप लोग एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर डेटा बनता जाएगा। तो देखिए एक डेटा हमारा पटना से बना है। अंकिश क्या पटना में हो गया इस वक्त? हाँ सर। हाँ, तो तुम्हारा डेटा यहाँ से बन गया है, बाकी दो डेटा हमारे यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं इस तरह से। तो दिल्ली एनसीआर से हमारे पास टोटल 3 एंट्री बन रही है। वन इज़ नोएडा जो कि मेरा है, एक दिल्ली से बन रहा है, एक गुरुग्राम से बन रहा है, एक आपका बन गया। तो आप जो जो पेज चलाते जाएंगे सब डेटा यहाँ पर हमें विजिबल हो जाएगा। तो टोटल यूज़र जो है हमारे पास अभी 4 एक्टिव जो है वो हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि वर्डप्रेस में इंटीग्रेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका काम कर जाएगा। अभी इंडेक्सिंग वगैरह के लिए हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं गूगल को, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहेगा अभी। तो इतनी सारी चीज़ें जो ऐड की जा सकती हैं जब आप पेड वगैरह में आते हो। तो जैसे एक बिंग का भी होता है, बिंग को भी आप यहाँ पर ऐड करा सकते हो। अगर चाइना में एक आपका काम है, रशिया में आपका काम है, तो आप इनको भी ऐड करा सकते हो। गूगल एनालिटिक्स को ऐड अगर आप करना चाह रहे हो, ऑलरेडी वैसे हमने साइट किट डाल दी तो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बट इसके लिए फिर एक मोन्स्टर करके एक प्लगइन आता है अपना अलग से, मोन्स्टर इनसाइट्स के नाम से, उसको आप डाल सकते हो। बट फिलहाल हमने ये यहाँ पर डाल दिया है। तो साइट किट के अंदर यहाँ पर आपका डेटा जो है, जैसे आज हम 4 लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है, तो यहाँ पर डेटा जो है वो नेक्स्ट जब आप चेक करोगे तो आपका बनना स्टार्ट होगा। अभी ये डेटा को कलेक्ट करने के मोड में लगा हुआ है। तो यहाँ पर स्पीड वगैरह अभी इसका भी डेटा नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपकी वेबसाइट को चेक करेगा, उसमें बताएगा कि किस पेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए भी कुछ प्लगइन्स वगैरह आते हैं। तो जैसे आप यहाँ
डेटा कलेक्ट करने दो अभी, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अपना एक टेस्ट अकाउंट बनाइए इस तरह से। टेस्ट अकाउंट बनाने के बाद उसमें वर्डप्रेस की थीम वगैरह इंस्टॉल कीजिए, प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कीजिए उसके अंदर, और सभी पेजेस को क्रिएट करने के बाद गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट को सबमिट कीजिए, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कराइए, और गूगल साइट किट में लाकर उसको ऑथेंटिकेट करा लीजिए इस तरह से। तो क्या रहेगा ना कि आप इसको प्रैक्टिस कर पाओगे, तो कल को जब कहीं जॉब वगैरह पर जाओगे तो किस तरह से अकाउंट्स आपस में ऐड होते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे का पार्ट